प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि 2023 में हम फिर से क्रिस्ट जयंती मनाने जा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, 2023 में परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन फिर से मनाएं। और ये एक ऐसा मसीहों के लिए समय होता है जब वो बहुत ही आनंद में होते हैं। अपनी खुशियों को वो अलग अलग प्रोग्रामों से जाहिर करते हैं। ख़ास तौर से जो सबसे बड़ी चीज़ इस समय है वो ये कि ग्रुप निकलते हैं जो मसीही के जन्म के खुशियों को गानों के रूप में सारे लोगों के घरों पे जाके बताते हैं, जिन्हें हम लोग कैरल सिंगिंग कहते हैं। तो मेरे प्रियो, जो मेन सब्जेक्ट है वो है प्रभु यीशु का जन्म, जिसे हम क्रिस्ट जयंती भी कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग उसे क्रिसमस कहते हैं। अब हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मत्ती रची सुसमाचार, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से और 21वीं आयत तक। यहाँ पे जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो क्या क्या चीज़ें उस समय हुई थी, उसे मत्ती ने बहुत खुले रूप से लिखा। और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मत्ती ये लिख रहे थे उन्हें ये नहीं पता था कि सन 2023 में या 2000 से आगे ये सब वचन के द्वारा पढ़ा जाएगा और प्रचार किया जाएगा। आज जैसे हम लोगों को नहीं पता कि हम जिस चीज़ को प्रचार कर रहे आने वाले दिनों में वो कहाँ किस रूप में लिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब मैंने मत्ती रची सुसमाचार में प्रभु के चेले मत्ती ने बहुत प्यारे तरीके से वर्णन किया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, तो इसकी 18वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। मैंने बताया कि बहुत प्यारे तरीके से मत्ती ने इसको डिटेल में बताया है कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ पर यहूदी प्रथा में मंगनी एक्चुअली मैरिज को कहते थे। हम लोग क्या एंगेजमेंट कहते हैं, फिर मैरिज होती है, फिर विदाई होती है, पर उस ज़माने में मंगनी को मैरिज कहा जाता था और विवाह कहते थे जब विदाई होती थी। अब यहाँ पर मैरिज तो हो गई है, लेकिन मरियम विदा नहीं हुई थी, अभी अपने घर में ही है। और वचन ये बताता है 18वीं आयत में कि मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी और उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये भविष्यवाणी थी। मरियम को क्यों चुना गया इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, पर जहाँ तक परमेश्वर के वचन की गहराई का अध्ययन अगर हम लोग करें मरियम के चरित्र का, तो उस ज़माने में शायद वो एक ऐसी स्त्री सेलेक्ट हुई स्वर्ग में जिसके लिए कहा जा सकता है कि वो परमेश्वर की प्रिय थी। परमेश्वर के ओर उसको एक इज्जतदार समझा जाता था। और मेरे प्रियो, यहाँ यही लिखा है कि उनके विवाह मतलब मंगनी हुई, इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। और फिर क्या लिखा, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अब यूसुफ को ये लगा होगा कि पता नहीं कैसे ये गर्भवती है, और उसे पता चला वो गर्भवती है, तो उसने क्या डिसाइड किया, अलग हो जाओ। क्योंकि यूसुफ भी एक धर्मी था। जब आप मत्ती और लूका की पूरी डिटेल पढ़ेंगे वंशावली, तो बड़ी खास बात क्या है, ये दोनों राज परिवार से आए थे। हाँ मेरे प्रियो, दोनों राजसी परिवार थे क्योंकि मसीह दाऊद के परिवार से थे और मरियम जो आई थी वो योनातन के फैमिली से निकली थी। वो जनरेशन ऐसी थी। अब यहाँ पर ये दोनों मैरिज होने जा रही है, राजसी परिवार से हैं, लेकिन उस ज़माने में चूँकि रोमी सल्तनत थी तो इनके पास कोई राजवाज नहीं था, ना इनको वो कोई। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जब बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है
तो यूसुफ मरियम दोनों को ये बता दिया गया कि उस बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा और उसके नाम का क्या अर्थ होगा। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको बहुत खुले रूप से कहा गया कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। अब इतना रेफरेंस में नहीं जाएंगे हम। इम्मानुएल जिसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। अब परमेश्वर कैसे हमारे साथ होंगे, तो वो तरीका यहाँ है, तो उसका नाम यीशु रखना। तो परमेश्वर यीशु के रूप में हमारे साथ होंगे। और जब वो पृथ्वी पर थे तो लोगों ने जो उस जमाने के थे और आज हम लोग भी उनमें परमेश्वर की एक बहुत प्यारी छवि देखते हैं, एक पिक्चर देखते हैं, एक रूप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उनके द्वारा लोगों को बातचीत करते थे, कैसे लोगों को उनके उन पापों से छुड़ाना चाहते थे। ये सारा प्रोग्राम परमेश्वर की योजना और इच्छा के मुताबिक था। तो 21वीं आयत में लिखा है, और पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है प्रभु उद्धार करता है। इसलिए परमेश्वर का प्रोग्राम यहाँ प्रकट है, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यहाँ दो बातें बहुत गहरी है जो जरूरी है। पहली क्या है, वो क्योंकि वो अपने लोगों का, अपने लोग का क्या मतलब हुआ, इस्राएली नहीं। यहाँ पे अपने लोग उनको कहा गया है। जब आप पढ़ेंगे रोमियो 8 में तो वहाँ परमेश्वर का वचन ये हमको बताने और सिखाने मांगता है कि जिसके संग प्रभु यीशु हैं उनको कोई घटी नहीं होगी। हम लोग अगर स्मरण करें कि जब यीशु मसीह एक शादी में गए, जबकि उनकी मौसी का घर था, वहाँ खाना घट गया। क्या हुआ, मरियम ने आके अपने बेटे से कहा और प्रभु ने क्या किया, मैं घट गई थी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, और प्रभु ने कहा लो, और हो गया इंतजाम। तो घटी कमी नहीं होगी प्रभु जिसके पास होंगे। अगर हम दूसरी जगह चलें, प्रॉब्लम है, मौत सामने दिख रही है, चेले चले जा रहे थे नाव में, तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। जब परेशान थे अब क्या करेंगे, तो क्या देखा, बगल में यीशु मसीह पानी पे चलते हुए जा रहे थे, और एकदम से उन्होंने इनको परेशान देखा। पहले पहचाना नहीं, भूत भूत चिल्लाए, लेकिन बाद में पता चला प्रभु हैं, और प्रभु नाव में आए, और जैसी नाव में आए तूफान थम गया और नाव अपने स्थान पर पहुंच गई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, तो जब वो हमारे पास होंगे ना, तो पहली बात कोई घटी नहीं होगी हमको। क्यों? क्योंकि वो होने नहीं देंगे। और दूसरी बात कि हम किसी भी परेशानी से गुजर रहे होंगे तो प्रभु यीशु हमारी मदद के लिए हमारे संग होंगे, हमारे जीवन में होंगे, हर परिस्थितियों में हम जयवंत होंगे। तो लिखा है, जो प्रभु पैदा हो रहे थे, जो भविष्यवाणी हुई वो यही थी कि वो एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। वो लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा। तो पाप दो चीज लेके आई, एक मौत, शारीरिक और आत्मिक, यानी नरक में जाना, और दूसरा घटी है, घटी कमी हर चीज की। तो जो आज प्रभु यीशु में हैं वो इस बात को महसूस करते हैं, जानते हैं कि उनको कोई घटी कमी नहीं है, हर परेशानी में प्रभु उनके साथ हैं। तो हम लोग के लिए जो हम क्रिसमस मनाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, उनके जीवन में ये दो चीजें बहुत महत्व रखती है, बहुत अहमियत रखती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने ये उपाय किया कि मनुष्य प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा हर उन चीजों को प्राप्त करे जो उसकी नीड है, ग्रीड नहीं, लालच नहीं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं। आज मेरे प्रियो, प्रभु के लोग जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन्हें कोई घटी नहीं है। परमेश्वर उनकी हर आवश्यकताओं के लिए अपना स्वर्ग खजाना खोल कर देते हैं, और परमेश्वर हर तरीके से संभाल रहे हैं।
तो क्रिस जयंती का जो पहला आज परमेश्वर का वचन मिला हुआ है मुझे, वो यही है कि वो प्रभु यीशु का जन्म हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, वह है पापों से छुटकारा, प्रॉब्लम से छुटकारा, दूसरी मौत से छुटकारा, और कोई घटी कमी नहीं होने पाएगी। परमेश्वर का अनुग्रह 43 साल हो गया परमेश्वर के सेवकाई करते हुए, प्रचार करते हुए, और जो मैंने परख कर देखा और चख कर देखा कि परमेश्वर ने कोई हमें घटी कमी नहीं होने दी। सब कुछ प्रभु ने दिया। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु करे कि क्रिस जयंती पे यीशु नाम की इस बड़ी वरदान को हम समझ सकें और अपने जीवन में यीशु को स्वीकार कर ये दोनों आशीषें अपनी लाइफ में ले लें। तो होने दीजिए कि ये बड़ा दिन, ये क्रिस जयंती हमारे जीवन में सबसे पहले जो चीज़ लेके आ रही है वो यही है, मौत से छुटकारा, नरक की मौत से, और जब तक दुनिया में है कोई घटी कमी नहीं होनी।